तो किसी को अपने व्यवहार से कष्ट ना हो, ये ध्यान रखना चाहिए जो व्यक्ति यम का पालन कर रहा है। कहीं दिन भर में कोई ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि जब झूठ बोलने से हम बच जाएंगे और सत्य बोला तो दंड मिलेगा, तो दंड ले लेना चाहिए, क्योंकि ये दंड फिर भी छोटा है। और इसको छिपा करके झूठ बोला यदि, तो फिर ये मल्टीप्लाई ब्याज समेत आएगा। मिलना तो है, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो ऐसा सोच करके व्यक्ति सत्य का ही आचरण करता है। तो कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, भाई भूल तो हो गई लेकिन वो झूठ नहीं बोलते हैं, फिर उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो थोड़े दिन में वो झूठ भी छूट जाता है, क्योंकि दूसरे लोगों को कम से कम उनका सत्य प्रभावित करता है कि भाई ये बच्चा गड़बड़ तो कर देता है पर झूठ नहीं बोलता है। तो दंड के साथ आशीर्वाद भी मिलता है बड़ों का। तो ऐसे ये 10 जो अंग हैं यम नियम के, तो ये व्यवहार में जहाँ जब जिसकी आवश्यकता पड़ती है, कहीं सत्य की, कहीं अहिंसा की, कहीं संयम की, तो वहाँ वहाँ इनका प्रयोग करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के 8 अंगों को प्रतिदिन अपने अभ्यास में लाना चाहिए। इससे कई बार होता है कि हमारी स्थिति जो है सात्विक नहीं होती है, राजसिक तामसिक स्थिति में थोड़ा होते हैं। तो ऐसे में हम जो अंतरंग साधन है, धारणा ध्यान या प्रत्याहार, हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमारी स्थिति चूँकि सात्विक होती नहीं है, तो हम पहले से यम नियम या आसन का। हाँ, तो दिन में इसीलिए तो बोला ना, दिन में उनका अभ्यास कीजिए आप जी। दिन में यम नियम आदि का अभ्यास कीजिए। तो फिर जब आप आसन प्राणायाम के लिए बैठेंगे, धारणा ध्यान के लिए बैठेंगे, तो आपकी स्थिति सात्विक बन जाएगी। सात्विक बनाने के लिए दिन भर अभ्यास करो, और दिन भर अभ्यास करने के लिए सुबह शाम धारणा ध्यान करो। तो दोनों का अभ्यास साथ करना है। चलें आगे चलें। और